Hello my friends, this is Rohit Kumar MT. I am back again with another new video. This is the second class of English speaking. ठीक है, हमने पहली क्लास में आपको इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम एक स्टोरी लेंगे और इस स्टोरी को पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, हर एक वर्ड समझाऊंगा। यहाँ से न्यू वर्ड आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है दोस्तों? स्टडी सनशाइन बुक। आइए शुरुआत करते हैं। तो आज मैंने स्टोरी लिया द मिस्ट्री ऑफ द वाटरमेलन्स। ठीक है, आप विकिपीडिया पर जाकर चंपकवन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप ये स्टोरी अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर ये स्टोरी आ जाएगी और आप इसको घर पर आसानी से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसको घर पर राइटिंग कीजिए, इसकी रीडिंग कीजिए और रोज़ाना एक स्टोरी कीजिए। ठीक है, फिर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तो क्या है, आप देख सकते हैं कि द मिस्ट्री ऑफ द वाटरमेलन्स, यानी कि वाटरमेलन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तरबूज। और मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य, तरबूजों का रहस्य। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इन द फॉरेस्ट ऑफ चंपकवन जम्पी द मंकी सोल्ड वाटरमेलन्स एवरी समर। यानी कि इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में, चंपकवन के जंगल में जो जम्पी था, जो एक बंदर था, वो बेचा करता था। क्या बेचा करता था? तरबूज बेचा करता था। कब? गर्मियों में। हिज वाटरमेलन्स वर ब्राइट रेड जूसी एंड स्वीट। यहाँ से देखिए, इस वाटरमेलन्स यानी कि उसके तरबूज मेरे प्यारे दोस्तों, वर ब्राइट यानी कि क्या थे? ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, यानी कि बहुत ही अच्छे। रेड का मतलब लाल। जूसी का मतलब क्या है? जूसी का मतलब जूस से भरे हुए। एंड स्वीट का मतलब क्या होता है? मीठे थे। बट फॉर सम रीज़न, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से थिंग्स लुक्ड ब्लीक दिस ईयर। ब्लीक का मतलब वो बहुत दुखी हो गया था क्योंकि उसके तरबूज, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है। और समर यानी कि गर्मियों में उसके क्या नाम है, तरबूज नहीं ठीक तरीके से नहीं बिक रहे थे। ठीक है, आगे आते हैं। इन द फॉरेस्ट ऑफ चंपकवन जम्पी द मंकी सोल्ड वाटरमेलन्स एवरी समर। यानी कि जंगल में, चंपकवन के जंगल में जो जम्पी था, द मंकी यानी कि जो बंदर था, वाटरमेलन्स, आपका वाटरमेलन्स यानी कि वो तरबूज बेचा करता था हर गर्मी में। हिज वाटरमेलन्स वर ब्राइट रेड जूसी एंड स्वीट। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, रेड का मतलब लाल, जूसी का मतलब क्या होता है? आपका रस से भरा हुआ, और स्वीट का मतलब मीठे। बट फॉर सम रीज़न, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से थिंग्स लुक्ड ब्लीक दिस ईयर। लेकिन थिंग्स लुक्ड ब्लीक, ये देखिए हमने पहले से डिस्कस कर चुका है कि यानी कि वो बहुत दुखी था। आइए डिस्कस करते हैं। नॉट ओनली डिड ही नॉट हैव एज बिग एज यील्ड एज लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पर यील्ड वर्ड आया है, तो यील्ड का मतलब होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया था, उसने हौसला खो दिया था इस ईयर। हिज वाटरमेलन डिडेंट टेस्ट एज नाइस एज दे डिड लास्ट ईयर। उसके वाटरमेलन्स इस साल क्या नाम है आपका, बहुत ही ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उनका स्वाद अच्छा नहीं था जिस तरीके से लास्ट ईयर था। जम्पीज फ्रेंड, जम्पी का जो दोस्त था चीकू, द रैबिट मंच्ड ऑन अ वाटरमेलन। उसने वाटरमेलन यानी कि तरबूज को, मंच का मतलब क्या होता है? चबाया। एंड कहा योर वाटरमेलन्स, कहा योर वाटरमेलन्स दिस ईयर अरंट क्वाइट एज नाइस एज द वंस यू हैड लास्ट ईयर। कि तुम्हारे जो वाटरमेलन्स यानी कि तरबूज हैं, वो अरंट क्वाइट का मतलब क्या होता है? आपका शांत, यानी कि ऐसे, मतलब कि नाइस, नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छे नहीं हैं जिस तरीके से लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल थे। ठीक है, यू आर राइट सैड जम्पी इट्स गिविंग मी स्लीपनेस लाइट। यानी कि मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ अपने तरबूजों की वजह से, क्योंकि उसका बिजनेस क्या होता है? पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। बिकॉज हिज बिजनेस हैज़ बिन लॉस्ट, ख़त्म हो चुका है। इफ़ माई वाटरमेलन्स आर गोइंग टू टेस्ट लाइक दिस, अगर मेरे तरबूज इस तरीके से टेस्ट करेंगे, नोबडी इज़ गोइंग टू कम टू माई शॉप, आई विल बियरली बी एबल टू मेक एनी मनी। यानी बियरली, देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आया आपका? बियरली। बियरली का मतलब होता है कि मैं बहुत ही कम रूप से, यानी कि नगण्य बोल सकते हैं, बहुत ही कम रूप से मैं पैसे कमा पाऊँगा। राइट नेक्स्ट टू जम्पीज स्टोर, यानी कि जम्पीज का जो स्टोर था, यानी कि जम्पी का जो दुकान थी, बैडी वहाँ पर था। द फॉक्स हैड ओपनड हिज स्टोर, उसने अपना दुकान खोला था। ही हैड ओपनड इट ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर जम्पी हैड ओपनड हिज फॉर द सीजन एंड हैड प्लेस्ड रेड जूसी वाटरमेलन्स ऑन डिस्प्ले। उसने अपने डिस्प्ले यानी कि उसने दिखाया था और वैसे का वैसे ही छापा था जैसे का आपका किसने छापा था? जम्पी। जम्पी कौन था? बंदर था। आगे आते हैं। द मेयर साइट ऑफ दिस वाटरमेलन्स मेड ऑल द एनिमल्स, यानी कि सभी एनिमल्स को वाटरमेलन्स ने क्या करा? वो इस तरीके के वाटरमेलन्स जो क्या नाम है अच्छे थे, माउथ वाटर्स, उनके मुंह में पानी आ गया। तो दे ऑल लाइंड अप, उन्होंने कतार लगाई, यानी कि एक क्या नाम है आपके एक लाइन लगाई इन फ्रंट ऑफ बेडीज स्टोर फॉर सम। फ्रंट का मतलब होता है सामने और बेडी की दुकान के सामने।
द प्राउड वाटरमेलन, देखो प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व, यानी कि बहुत ही अच्छे वाटरमेलन। योर वाटरमेलन्स आर सो टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यानी कि स्वादिष्ट है। बेडी सैड मीनू, मीनू ने कहा। द काउ, जो कि एक क्या नाम है गाय थी। थैंक यू मीनू, आई हैड दैम इम्पोर्टेड फ्रॉम अनदर फॉरेस्ट, मैंने उनको दूसरे जंगल से ख़रीदा है। दैट्स वाई दे टेस्ट सो गुड, जो क्या नाम है आपके सो गुड। अगर मेरी स्पीड तेज़ आ रही हो तो आप वीडियो को बार बार डाउनलोड करके और कम स्पीड में भी देख सकते हैं। सैड बेडी, बेडी ने कहा। इवन कमली द कैमल, जो क्या नाम है ऊँट था, कुडंट हेल्प बट प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, सराहना करना। बेडीज वाटरमेलन, बेडी के वाटरमेलन। जूसी वाटरमेलन लाइक दीज आर जस्ट वॉट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर दिस हीट, उसने क्या नाम है वो, चूँकि वो गर्म, आपको पता है रेगिस्तान का जहाज होता है ऊँट, तो ऊँट क्या नाम है गर्म होता है, तो उसने कहा कि जूसी वाटरमेलन्स आपके लिए सही होंगे। किसने? डॉक्टर ने। आई हैव नेवर टेस्टेड सच नाइस वाटरमेलन्स इन लाइफ, मैं अपनी लाइफ में मैंने इस तरीके के वाटरमेलन्स कभी नहीं स्वाद किए। सून ऑल द प्रेज लेड टू लॉट्स ऑफ कस्टमर फॉर बेडी, बेडी के कस्टमर के लिए क्या नाम है जल्दी से लाइन लगने लगी। हिज वाटरमेलन्स वर द परफेक्ट ट्रीट फॉर द ओट, ट्रीट का मतलब क्या होता है, एक स्वादिष्ट भोजन था। सनी डेज एंड हिज बिजनेस वॉज डूइंग वेरी वेल, उसका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। सैडली, बहुत ही दुखी था। कौन दुखी था? जंपी, क्योंकि उसका बिजनेस पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, केवल उसके दोस्त वहाँ पर आते थे। द नेक्स्ट डे चीकू केम टू जंपीज शॉप, चीकू जंपी के शॉप आया। उसने कहा कि तुम इम्पोर्ट क्यों नहीं करते, लाते क्यों नहीं हो वाटरमेलन्स, जैसे कि जंपी लाता है। दैट साउंड्स लाइक अ वेरी गुड आइडिया इफ़ आई कीप ट्राइंग टू सेल दिस, अगर मैं इस तरीके के वाटरमेलन्स बेचूंगा, आई विल नेवर बी एबल टू मेक एनी मनी एट ऑल, मैं बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पाऊंगा। आई विल गो आस्क बेडी, मैं बेडी से पूछूंगा कि वेयर ही गेट्स हिज वाटरमेलन्स फ्रॉम टुमारो, के वो कल अपने वाटरमेलन्स कहाँ से लाता है, जंपी ने कहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग जंपी आस्क्ड बेडी वेयर ही बॉट हिज वाटरमेलन्स, उसने कहाँ से खरीदे हैं। नो वे एम आई गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। सेड बेडी इमीजिएटली, बेडी ने तेजी से कहा। इफ़ आई डिड, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा, यू विल टेक अवे ऑल माई कस्टमर्स, भाई सही कहा उसने कि वो तुम मेरे सारे कस्टमर्स ले जाओगे। जंपी वॉज डिसअपॉइंटेड दैट बेडी डिडेंट वॉन्ट टू हेल्प, कि बेडी क्या नाम है उसकी मदद नहीं कर रहा है, बट ही वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना। टू फाइंड आउट वेयर द वाटरमेलन्स केम फ्रॉम, के कहाँ से आते हैं। सो जंपी स्टार्टेड कीपिंग अ क्लोज आई ऑन बेडी, उसने क्या नाम है उस पर नज़र रखना शुरू कर दिया। अ फ्यू डेज लेटर जंपी केम रनिंग टू चीकूज हाउस, चीकू के घर आया वो। मैन जंपी टोल्ड चीकू, जंपी ने क्या नाम है चीकू को बताया व्हाट ही हैड सीन, उसने क्या देखा है। चीकू वॉज लेफ्ट स्पीचलेस, वो बिल्कुल ही भी नहीं बोल पाया। द नेक्स्ट डे चीकू एंड जंपी वेंट टू बेडी शॉप, वो बेडी की शॉप पर गया। दे ऑर्डर्ड टू वाटरमेलन्स एंड स्टार्टेड ईटिंग दैम, और उसको खाने लगा। एज दे एन्जॉयड द वाटरमेलन्स जम्बो, जम्बो जो क्या नाम है एलिफेंट था, उनसे मिलने के लिए आया, कि मीट का मतलब होता है मिलना। इट्स सो हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म है जम्बो, तो वुड यू माइंड स्प्रेइंग, स्प्रेइंग का मतलब क्या होता है छिड़कना। सम वाटर योर ट्रंक, अपनी सूंड से उसने क्या नाम है छिड़का। किसने कहा? चीकू ने कहा। जम्बो पुट हिज ट्रंक इन अ बकेट ऑफ वाटर, वाटर की जो बकेट थी उसमें क्या नाम है जम्बो ने क्या नाम है ट्रंक यानी कि सूंड के अंदर रखा। एंड स्प्रेड, उसने स्प्रेड किया बड़ी की शॉप पर। एज सुन एज द वाटर स्प्लैश्ड ऑन द वाटरमेलन दे बिगेन टू लूज देयर कलर, वो अपने कलर खोने लगे। रेड कलर बिगेन टू फ्लो डाउन टू द ग्राउंड एंड द वाटरमेलन्स लुक्ड प्रेटी बैड, और वो क्या हो गए? ख़राब हो गए। तो यहाँ पर देखिए वो लोमड़ी जो थी वो चालाक बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ईमानदार कौन था? आपका भाई, आपका कौन था? बंदर था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, इसका क्या अर्थ है भाई? आर यू ट्राइंग टू सैबोटेज, देखिए यहाँ पर नया वर्ड आया सैबोटेज। सैबोटेज का मतलब होता है बिगाड़ना, क्या तुम मुझे बिगाड़ना चाहते हो, मुझे ख़त्म करना चाहते हो, या फिर मेरे बिजनेस को ख़त्म करना चाहते हो? आज बेडी ने कहा दिस इज एज एक्सपोजिंग यू टू द फॉरेस्ट एज अ चीटर, तुम एक धोखेबाज हो, सैड चीकू ने कहा। टर्निंग टू मीनू, गाय की तरफ मुड़ने के बाद चीकू सैड, चीकू ने कहा इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम माइंड नहीं करते हो मैम, कुड यू प्लीज़ सैम्पल सम ऑफ बेडीज़ वाटरमेलन्स, क्या बेडी के वाटरमेलन्स के सैंपल लेकर आओगे आप? फिर देखिए आप चित्र देख सकते हैं ये। मीनू टुक वन बाइट, मीनू ने कहा स्पेट इट आउट, और उसको थूका। दिस वाटरमेलन्स टेस्ट टेरिबल, बेकार हैं ये। सी सैड, उसने कहा। एग्जैक्टली सैड चीकू, चीकू ने भी कहा। ही इज़ बीन इंजेक्टिंग द वाटरमेलन्स विद रेड, वो इंजेक्ट कर रहा था रेड कलर एंड शुगर सिरप, आप देख सकते हैं वो बेईमानी कर रहा था। ही इज़ बीन चीटिंग यू ऑल, ज़्यादातर क्या होता है हम स्टोरीज़ में ये देखते हैं कि लोमड़ी जो होता है वो हमेशा बेईमानी ही करता है, आप देख सकते हैं। दैट्स अ लाई, एक झूठा है। आई एम बीइंग फ्रेम्ड क्राइड बेडी, ने कहा कि क्या नाम है आई एम, देखिए यहाँ पर फ्रेम्ड हुआ यानी कि मुझे क्या नाम है
जो लोमड़ी है उसने क्या नाम है धोखा देने की कोशिश की है, आप ये कह सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट, दैट्स अ लाई, ये झूठ है। आई एम बीइंग फ्रेम्ड, क्राइड बेडी। ठीक है, तो देखिए मोर, अब यहाँ पर क्या नाम है आपकी स्टोरी क्या हो जाती है, यहाँ पर हम इस स्टोरी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है, और स्टोरी का नाम क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, द मिस्ट्री ऑफ वाटरमेलन्स। आप इसको घर पे लिखिए। अब हम अपनी क्लास थर्ड पर आएंगे। क्लास थर्ड जो है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की नेक्स्ट जब भी होगी। ठीक है, और उसमें हम एक सॉन्ग लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, लाइक शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है दोस्तों, स्टडी सनशाइन बुक। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।